प्राचीन ग्रीक और हिंदू पौराणिक कथाओं के बीच अमेजिंग सिमिलैरिटीज हैं जो मानव सभ्यता के इतिहास में एक फैसिनेटिंग चैप्टर प्रस्तुत करती है। दो डिफरेंट जियोग्राफिक एरियाज में विकसित इन पौराणिक परंपराओं में देवताओं की शक्तियाँ, उनके गुण, कहानियाँ और महाकाव्य सरप्राइजिंगली बिल्कुल सेम है। ये कंपैरेटिव स्टडी दर्शाता है कि इंद्र और ज़्यूस दोनों वज्र के साथ आकाश पर रूल करते हैं। वरुण और पोसाइडन समुद्र के अधिपति है, जबकि यमराज और हेडीज अधोलोक के नियंत्रक हैं। इसी प्रकार हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ग्रीक त्रिदेव ज़्यूस, हेडीज, पोसाइडन के बीच सिमिलैरिटीज रामायण और इलियड महाकाव्यों में युद्ध के कारण तथा श्री कृष्ण और हेराक्लीस के जीवन में समानताएं हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बीच संभावित कल्चरल रिलेशंस की ओर इशारा करती है। प्राचीन ग्रीक और हिंदू पौराणिक कथाओं में आकाशीय और प्राकृतिक शक्तियों के देवताओं के बीच रिमार्केबल सिमिलैरिटीज है। सबसे प्रमुख समानता ज़्यूस और इंद्र के बीच देखी जा सकती है। ज़्यूस को ग्रीक मिथोलॉजी में बादल, बिजली और वज्र का देवता माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में इंद्र देव का भी यही स्थान है। इंद्र और ज़्यूस दोनों अपने अपने संसार में सर्वशक्तिमान देवता माने जाते हैं और दोनों के हाथों में समान हथियार है। इंद्र के पास वज्र है, जबकि ज़्यूस बिजली के गोले थंडरबोल्ट से सुसज्जित है। दोनों देवताओं को अपने अपने देवी देवताओं के समूह का ग्रुप लीडर भी माना जाता है। समुद्र और जल के अधिपति के रूप में पोसाइडन और वरुण के बीच भी इम्पोर्टेंट सिमिलैरिटीज है। प्राचीन यूनानी धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक पोसाइडन को समुद्र का देवता माना जाता था। इनका स्वरूप हिंदू देवता वरुण से मेल खाता है, जिन्हें समुद्र या सागर देव भी कहा जाता है। दोनों देवता वाटर रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखते हैं और मरीन लाइफ के संरक्षक माने जाते हैं। इनके अलावा दोनों के पास त्रिशूल जैसे सिमिलर वेपन्स भी हैं, जो उनका सिंबल ऑफ पावर भी है। पेगासस ग्रीक मिथोलॉजिकल हिस्ट्री का एक लीड कैरेक्टर है। ये दूध की तरह सफेद रंग का घोड़ा डिवाइन फोर्सेस से लैस है। ये यूनानी देवता पोसाइडन का घोड़ा था। हिंदू मिथोलॉजी में भी उच्चैःश्रवा जैसे दिव्य घोड़े का डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसका ओरिजिन समुद्र मंथन के समय माना गया है। कला, कौशल और युद्ध के क्षेत्र में भी दोनों मिथोलॉजिकल ट्रेडिशंस में देवताओं के बीच स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज है। हेफेस्टस यूनानी पौराणिक कथाओं के प्रमुख देवताओं में से एक है, जिन्हें लोहारों और धातु कर्म का देवता कहा जाता था। सनातन धर्म में विश्वकर्मा देव को भी इन्हीं चीजों का देवता माना जाता है। दोनों देवता आर्ट एंड क्राफ्ट्स के क्षेत्र में अद्वितीय है और सभी देवताओं के लिए अमेजिंग टूल्स और वेपन बनाते हैं। गॉड ऑफ वॉर के रूप में एरेस और कार्तिकेय के बीच भी महत्वपूर्ण समानताएं हैं। एरेस को युद्ध का देवता माना जाता था, जिन्हें सुपरनैचुरल और मैजिकल स्क्रिप्चर्स को चलाने में जीनियस माना जाता था। भारत में भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को युद्ध का देवता माना जाता है। दोनों देवता अपने अपने पौराणिक परंपराओं में वॉर स्किल्स और वीरता के प्रतीक है। गॉड अपोलो और भगवान कृष्ण के बीच भी अनेक समानताएं देखी जा सकती है। अपोलो को ग्रीक मिथोलॉजी में ब्यूटी और म्यूजिक का देवता माना जाता था, जबकि भगवान कृष्ण को हिंदू धर्म में बांसुरी वादक और आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। दोनों देवता अपने डिवाइन ब्यूटी और आर्टिस्टिक टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। ग्रीक और हिंदू मिथोलॉजी में देवियों की भूमिका और उनकी शक्तियों के बीच भी अमेजिंग सिमिलैरिटीज है। हेरा को प्राचीन ग्रीक में विवाह, परिवार और संपत्ति की देवी माना जाता था। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। दोनों देवियां अपने अपने पतियों ज़्यूस और विष्णु की अर्धांगिनी है और प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक से जुड़ी है। एथेना और माता दुर्गा के बीच भी उल्लेखनीय समानताएं हैं। एथेना को ग्रीक पौराणिक कथाओं में वॉर और इंटेलिजेंस की देवी माना जाता था, जबकि दुर्गा को हिंदू धर्म में शक्ति और युद्ध की देवी माना जाता है। दोनों देवियां अपनी विजडम, करेज एंड स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है और दोनों के हाथों में पावरफुल वेपन्स होते हैं। ग्रीक एंड हिंदू मिथोलॉजी में अधोलोक के शासकों के बीच भी सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज है। हेडीज और यमराज दोनों को अधोलोक और परलोक के देवता माना जाता है। वे अपने अपने क्षेत्रों में मृतकों को उनके कर्मों के अनुसार स्थान प्रदान करते हैं। दोनों देवता जस्टिस और फेयरनेस के प्रतीक हैं, जो मृत्यु के बाद आत्माओं का न्याय करते हैं। हेडीज ग्रीक मिथोलॉजी में अंधेरे और इनविजिबल वर्ल्ड का रूलर है, जबकि यमराज जो हिंदू धर्म में धर्मराज के रूप में भी जाने जाते हैं, जो मृत्यु के बाद आत्माओं का न्याय करते हैं। दोनों देवताओं के पास अपने अपने वाहन और सहायक हैं, जो उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाने में मदद करते हैं।
नारद और हर्मीज दोनों अपने अपने पौराणिक परंपराओं में मैसेंजर देवता है। नारद भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं और देवताओं के बीच मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि हर्मीज ज़्यूस के पुत्र हैं और ओलंपियन गॉड्स के मैसेंजर हैं। दोनों देवता अपनी वाक्पटुता और चतुराई के लिए जाने जाते हैं और दोनों शब्दों से शरारत करने में निपुण हैं। नारद और हर्मीज दोनों यात्रियों और मर्चेंट्स के पैटर्न भी माने जाते हैं। वे अपनी मोबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए प्रसिद्ध हैं और दोनों के पास अपने अपने विशेष म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नारद के पास वीणा और हर्मीज के पास लायर होता है, जो एक प्रकार का तंतु वाद्य यंत्र होता है। ग्रीक और हिंदू पौराणिक कथाओं के एपिक्स में भी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज है। ग्रीक एपिक्स इलियड और हिंदू महाकाव्य रामायण दोनों में वोर एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोनों युद्ध महिलाओं के लिए लड़े गए थे। भगवान राम ने माता सीता को रावण से बचाने के लिए युद्ध किया, जबकि ट्रोजन युद्ध हेलेन के कारण लड़ा गया, जो पेरिस के साथ भाग गई थी। इन दोनों महाकाव्यों में नायकों के कैरेक्टर और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी समान हैं। राम और अकिलीज दोनों अपने अपने समय के महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने रिलीजन और सम्मान के लिए युद्ध किया। दोनों कहानियों में डिवाइन इंटरवेंशन, वॉर स्ट्रैटेजीज और वीरता के प्रदर्शन के अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं। हेराक्लीज और श्री कृष्ण की लाइफ स्टोरी में भी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज है। दोनों का जन्म दिव्य परिस्थितियों में हुआ था और दोनों को बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स प्राप्त थी। हेराक्लीज ने अपने जन्म के कुछ ही समय बाद 2 विशाल सांपों को मार दिया था, जबकि कृष्ण ने भी अपने बचपन में पूतना और कालिया नाग जैसे असुरों का वध किया था। हेराक्लीज को पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठाते हुए दिखाया गया है, जबकि श्री कृष्ण को अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्रित किया गया है। दोनों नायकों ने अपने जीवन में अनेक चैलेंजेस और ट्रायल्स को फेस किया और अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर और इंटेलिजेंस से दुश्मनों को परास्त किया। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, जबकि ग्रीक मिथोलॉजी में ज़्यूस, हेडीज और पोसाइडन तीनों प्रमुख देवता है। ये त्रिदेव अपने अपने क्षेत्रों के शासक हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के, भगवान विष्णु पालन के और भगवान शिव संहार के देवता है, जबकि ज़्यूस स्वर्ग के, हेडीज अधोलोक के और पोसाइडन समुद्र के शासक हैं। इन त्रिदेवों के बीच पावर का सेपरेशन भी समान है। दोनों ट्रेडिशंस में ये तीनों देवता मिलकर यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखते हैं। वे अपने अपने क्षेत्रों में सुप्रीम पावर है, लेकिन एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करते। हिंदू पौराणिक कथाओं में देव और असुर के बीच कॉन्फ्लिक्ट एक प्रमुख विषय है, जबकि ग्रीक पौराणिक कथाओं में माउंट ओलंपस के देवता जो अच्छाई के प्रतीक है और टाइटन्स जो बुराई के प्रतीक है, इन दोनों के बीच संघर्ष एक प्रमुख विषय है। दोनों ट्रेडिशंस में गुडनेस और इविल के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। देव और ओलंपियंस दोनों डिवाइन और पावरफुल है, जबकि असुर और टाइटन्स दोनों एनर्की और डिस्ट्रक्शन के सिंबल है। दोनों परंपराओं में अच्छाई की शक्तियां अल्टीमेटली बुराई पर विक्ट्री प्राप्त करती है, लेकिन ये संघर्ष कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता और हमेशा चलता रहता है। दोनों मिथोलॉजिकल ट्रेडिशंस में नैतिक और धार्मिक संदेश भी समान है। वे धर्म, सत्य, न्याय और अहिंसा जैसे मूल्यों पर जोर देती है। दोनों परंपराएं ये सिखाती है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। हिंदू धर्म में कर्म की थियोरी और ग्रीक पौराणिक कथाओं में नेमेसिस, प्रतिशोध की देवी की कॉन्सेप्ट इस विश्वास को दर्शाती है कि हर बुरे कार्य का परिणाम बुरा होता है। दोनों परंपराएं मानवता, करुणा और चैरिटी जैसे मूल्यों को एनकरेज करती है। ग्रीक और हिंदू मिथोलॉजी के बीच इतनी सिमिलैरिटीज होने के पीछे प्रोबेबल हिस्टोरिकल रीजंस हो सकते हैं। प्राचीन काल में भारत और ग्रीस के बीच बिजनेस और कल्चरल रिलेशनशिप थे, विशेष रूप से सिकंदर के भारत आक्रमण के बाद। इन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू दोनों कल्चर्स के बीच विचारों और कहानियों का एक्सचेंज हुआ होगा। लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज भी इस संबंध को मजबूत करती है। संस्कृत और प्राचीन ग्रीक दोनों इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से कनेक्टेड है और दोनों में अनेक वर्ड्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की समानताएं हैं। ग्रीक और हिंदू पौराणिक कथाओं के बीच सिमिलैरिटीज मानव जाति की साझा कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। वे दर्शाती है कि डिफरेंट कल्चर्स के लोगों ने अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए सिमिलर मेथड्स अपनाए। ये सिमिलैरिटीज हमें ये भी सिखाती है कि मानव जाति के कोर वैल्यूज और एस्पिरेशंस संस्कृतियों और भौगोलिक सीमाओं से परे हैं। वे हमारी साझा मानवीय स्थिति का रिफ्लेक्शन है।
आज के वर्ल्ड में ग्रीक और हिंदू मिथोलॉजी के बीच सिमिलैरिटीज का स्टडी विभिन्न संस्कृतियों के बीच डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे सकता है। ये हमें सिखाता है कि डाइवर्सिटी के बावजूद मानव जाति के पास शेयर्ड वैल्यूज और फेथ है। इन सिमिलैरिटीज का स्टडी हमें अपनी कल्चरल हेरिटेज का सम्मान करने और दूसरों की कल्चरल हेरिटेज को समझने में मदद कर सकता है। ये हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में यूनाइटेड होने और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और समझ के साथ रहने के लिए इंस्पायर कर सकता है। ग्रीक और हिंदू पौराणिक कथाओं के बीच समानताएं फिल्मों, टेलीविजन शो और वीडियो गेम्स जैसे मनोरंजन माध्यमों के लिए एक रिच सोर्सेज हो सकती है। ये कहानियां ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती है और उन्हें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सिखा सकती है। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में इन समानताओं का स्टडी छात्रों को कंपैरेटिव रिलीजन, इतिहास और कल्चरल स्टडी में मदद कर सकता है। ये उन्हें डिफरेंट कल्चर्स के बीच संबंधों को समझने और उनको अप्रिशिएट करने में मदद कर सकता है। ग्रीक और हिंदू मिथोलॉजी के बीच सिमिलैरिटीज हमें ह्यूमन रेस की साझा कल्चरल हेरिटेज की झलक देती है। वे हमें सिखाती है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों ने अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए सैम आइडियाज अपनाए। ज़्यूस और इंद्र, पोसाइडन और वरुण, हेडीज और यमराज, हेराक्लीज और श्री कृष्ण, ये सभी देवता अपने अपने मिथोलॉजिकल ट्रेडिशंस में स्पेसिफिक स्थान रखते हैं, लेकिन उनके बीच सिमिलैरिटीज हमें ह्यूमन सोसाइटी के विकास और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संबंधों के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है। इन सिमिलैरिटीज का स्टडी न केवल हमारी हिस्टोरिकल और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, बल्कि हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में यूनाइट होने और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और समझ के साथ रहने के लिए इंस्पायर भी करता है। ये पौराणिक कथाएं हमारी शेयर्ड ह्यूमन कंडीशन का रिफ्लेक्शन है और हमें सिखाती है कि हमारे बीच मोर देन डिफरेंस सिमिलैरिटीज है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने राय को अपने कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराएं। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें और अच्छे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। यदि आप हमारा मदद करना चाहे तो सुपर थैंक्स का यूज कर सकते हैं। ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।